मैं डॉक्टर इला तिवारी और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल वुमेन्स वेलनेस में। जैसा कि आप सबको पता है, हम प्रेगनेंसी एंड इस ट्राइमेस्टर्स पे बात कर रहे हैं और इसी क्रम में आज का हमारा वीडियो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की आखिरी कॉम्प्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी एक बहुत ही रेयर तरह की प्रेगनेंसी होती है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि ये किस तरह की प्रेगनेंसी है, इसके कितने प्रकार होते हैं, आप इसकी अर्ली डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं और इसके क्या उपचार आज के जमाने में उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले मोलर प्रेगनेंसी, कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट होती है तो हम उसे सलाह देते हैं कि उसे प्रेगनेंसी के 6 से 8वें सप्ताह में अर्लीस्ट एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, जिससे कि हमें गर्भस्थ शिशु की हार्ट रेट पता चले, वह कहाँ चिपका हुआ है ये दिखे, उसकी लोकेशन पता चले। बहुत बार देखा गया है कि जब महिलाएं अल्ट्रासाउंड कराने जाती हैं तो रेडियोलॉजिस्ट को गर्भाशय में शिशु की जगह छोटे छोटे सिस्ट जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जो सामान्यतः अंगूर के गुच्छे जैसे लगते हैं। तो इसी आकृति और संरचना के आधार पर इस बीमारी को कहा जाता है हाइडेटिफॉर्म मोल, अर्थात अंगूर के जैसे गुच्छे होना। इस बीमारी में भ्रूण का विकास सही ढंग से नहीं होता है, कुछ क्रोमोसोमल दिक्कत की वजह से, जिससे एक शिशु बनने की जगह अंगूर के गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और इनकी वजह से महिला के अंदर बीटा एससीजी नामक हार्मोन की बहुत ज्यादा मात्रा बनती है। अक्सर ही देखा गया है कि ऐसी महिलाएं प्रेजेंट करती हैं ओपीडी में हमारे पास बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग के साथ। वो ये भी बोलेंगे कि डॉक्टर, मेरी प्रेगनेंसी को तो अभी बस 1 या 2 महीना हुआ है, लेकिन आप देखिए मेरा पेट काफी ज्यादा निकला हुआ है। और इसके अलावा उन्हें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है, चक्कर आते हैं और कई बार उनकी धड़कन भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई पाई जाती है। तो ये सारे लक्षण एक मोलर प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं और जब हम इन लक्षणों के आधार पर महिलाओं का बीटा एससीजी और अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बीटा एससीजी की मात्रा लाखों में आती है और अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर आपको बोलते हैं कि उन्हें गर्भस्थ शिशु की जगह ये सिस्ट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं ये मोलर प्रेगनेंसी कितनी तरह की होती है। ये 2 तरह की होती हैं। पहला कंप्लीट मोल, जिसमें कि शिशु का कोई भी भाग नहीं बनता है और पूरी तरह अंगूर के गुच्छे जैसी जगह होती है। दूसरा पार्शियल मोल, जिसमें आपको थोड़ा बहुत शिशु भी बना हुआ दिखाई देगा, परंतु उसके साथ साथ ये अंगूर के गुच्छे जैसे भी स्ट्रक्चर दिखाई देंगे और यह भी एक सामान्य प्रेगनेंसी नहीं होती। तो अब बात करते हैं कि ऐसी प्रेगनेंसी से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए, आज के जमाने में अल्ट्रासाउंड ने बहुत तरक्की कर ली है और बहुत ही जल्दी अगर एक महिला जागरूक है तो वो बीटा एससीजी और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से यह जान सकती है कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु सामान्य ना होके मोलर प्रेगनेंसी है। और अगर हमें यह जल्दी ही पता चल जाता है तो हम एक छोटी सी सफाई, जिसे सक्शन एंड इवैक्यूएशन कहते हैं, वह करके इन सारे टिश्यूज को बाहर निकाल सकते हैं और हर सप्ताह बीटा एससीजी हार्मोन्स का फॉलो करते हैं। अगर यह हार्मोन धीरे धीरे घटते चले जाते हैं तो महिला को आगे कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है। देखा गया है कि 2 से 3 महीने में ऐसी महिलाओं का बीटा एससीजी पूरी तरह से सामान्य आ जाता है। परंतु अगर आपका बीटा एससीजी स्थिर रह रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो आगे हो सकता है कि हमें कोई दवाइयां भी देनी पड़े, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट, या दोबारा सफाई करने की जरूरत पड़े, या इस टिश्यू को दोबारा चेक किया जाता है कि कहीं गलती से इसमें जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक कार्सिनोमा होने का खतरा है कि नहीं। तो ये एक सारांश था बहुत ही रेयर प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी के बारे में, जो कि देखा गया है 1000 में से किन्हीं 1-2 महिलाओं को अफेक्ट करती है। परंतु अगर यह लेट डायग्नोस हो तो इसमें ब्लीडिंग की वजह से महिला की जान भी जा सकती है। तो कभी भी अगर आप अर्ली प्रेग्नेंट हैं और बहुत हैवी ब्लीडिंग फील हो रही है आपको,
तो तुरंत ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उचित इलाज लें इससे। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।